नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिह्तुमूहु। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौजू के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वो एक अहम और हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला, जिसमें अक्सर लोग जिस गुनाह में मुलव्वस हैं और जिसे गीबत कहा जाता है, इसके बारे में कुछ वजाहत करूँगा इंशाअल्लाह ताला। गीबत कहते हैं किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई इस तरह बयान करना कि अगर उसे मालूम हो जाए, उसे इसका इल्म हो जाए तो उसको बुरा समझे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसका तज़किरा फ़रमाया है और इसको हराम करार दिया है और अपने मुसलमान भाई के गोश्त खाने से तशबीह दी गई है, इस हालत में कि अपना मुसलमान भाई मुर्दा हो, यानी मरे हुए भाई की जिस्म का गोश्त नोच नोच कर खाना आदमी को जितना बुरा लगता है, इससे ज़्यादा बुरी चीज़ अल्लाह के नज़दीक गीबत करना है। आम तौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम तो दूसरे की बुराई इसलिए बयान कर रहे हैं कि उसकी इस्लाह हो जाए, और आपस में ज़ोर व शोर से और बड़ी दिलचस्पी से उसका तज़किरा करते रहते हैं। हालाँकि इस्लाह करना और गीबत करना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गीबत उसकी बुराई बयान करना उसकी पीठ पीछे, और अगर मुख्तसर अल्फाज में कहूँ कि दिल की भड़ास निकालना, अपने दिल की भड़ास निकालना और किसी की बुराई बयान करते हुए दिल की भड़ास भड़ास अगर निकाली जा रही है और आदमी जो है उसकी बुराई बयान कर रहा है, तो इसी को गीबत कहते हैं। उम्महातुल मोमिनीन में से एक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मल गीबत, गीबत क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अन तज़कुरा अख़ाका फ़ीमा यकरह, या ज़िक्रुका अख़ाका फ़ीमा यकरह, अपने मुसलमान भाई का इस तरह तज़किरा करना कि उसे अगर इसका इल्म हो तो उसको नापसंद समझे। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अगर वो बुराई उसमें पाई जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही तो गीबत है। और अगर ये बुराई उसमें ना पाई जाए और आदमी उसकी बुराइयाँ ज़िक्र कर रहा है और वो बुराई उसमें पाई नहीं जाती, तो उसको फ़क़त बहत्तहू, आप उस पर बहतान बांध रहे हैं। और बहतान जो है ये गीबत से भी आगे बड़ा गुनाह है, उससे दर्जे में बड़ा है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमाल को ज़ाया करने वाली चीज़ों में से एक गीबत को शुमार किया है कि गीबत से इंसान के अमाल ज़ाया होते हैं, इंसान की नेकियां जो हैं वो दूसरे के अमालनामे में जाती हैं। तो कितनी बदकिस्मती की और कमकिस्मती की बात है कि आदमी नेकियां खुद करे और उसके लिए मुश्किलात बर्दाश्त करे, उसके लिए तकालीफ बर्दाश्त करे, गर्मी सर्दी बर्दाश्त करे, भूख प्यास बर्दाश्त करे और उस नेकियों को करने की कोशिश करे, और आखिर में जो है दिन के किसी हिस्से में उन नेकियों को ज़ाया कर दे या किसी को ट्रांसफ़र कर दे। सारा दिन कमाई में आपका वक़्त लगा। मिसाल के तौर पे आप सारा दिन पैसे कमाते रहे और आखिर में जो है वापस आते हुए किसी चोर ने आपसे ले ली। आपको फ़ायदा भी नहीं पहुंचा, उल्टा तकलीफ़ आपको पहुंची उसके कमाते हुए, और चोर ने वो पैसे आपसे चोरी कर लिए। आपने नेकियां की और यही नेकियां आप ज़ाया कर बैठे कुछ बातों की वजह से। आप इसको दूसरे के पास पहुंचा दें, गीबत की वजह से, गीबत जैसे गुनाह की वजह से आपकी वो नेकियां ट्रांसफ़र हो जाएं।
تو کتنی حسرت کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ اتدرون من مفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا درہم له ولا دینار، جس کے پاس پیسے نہ ہوں، دینار نہ ہوں، درہم نہ ہوں، وہی مفلس کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے امت کا مفلس وہ آدمی ہے، مفلس ترین آدمی، یاتی بصلاۃ و زکوٰۃ و صیام، جو روزوں کے ساتھ آئے گا، زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، اور بہت ساری ڈھیر ساری نیکیوں کے ساتھ آئے گا، اگر وہ پہاڑوں پہ رکھ دی جائیں تو بھی وہ دب جائے، لیکن پھر بھی حق والے آئیں گے ان سے اپنا حق لینے کے لیے، اور ہر شخص اپنا حق اپنی نیکیوں کے مطابق جو ہے وہ ان سے لے کر چلا جائے گا، یہاں تک کہ یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اب آپ خود سوچئے، ایک آدمی یہاں سے دنیا سے نیکیوں کے ساتھ گیا اور ڈھیر ساری نیکیاں لے کے گیا، اور آخرت میں مفلس و کنگال ہو گیا، لوگوں کے حقوق دبا کر، دنیا میں لوگوں کے حق مارے، دنیا میں لوگوں کا مال کھایا، زمینیں دبائیں، اور طرح طرح کے گناہوں میں جو حقوق اللہ یا حقوق العباد سے متعلق تھے، اور حقوق العباد والے بندے اپنے حق لینے کے لیے نیکیوں کی شکل میں ان سے سارے نیکی لے گئی، یہی آدمی حدیث کے مطابق مفلس ترین آدمی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، تمام جاننے والے اور نہ جاننے والے افراد، برائے مہربانی اس ایسے گناہ سے جو آپ کی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے اور آپ کو بالکل کنگال کر دیتا ہے آپ کے سرمایہ سے، ایسے پیراسائٹ سے اور ایسے حرکات سے، ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نیکیاں محفوظ بنائیں اور اپنی حفاظت کریں، اپنے نیک اعمال کی حفاظت کریں، اور نیک اعمال کی حفاظت میں زبان کو بڑا کردار حاصل ہے کہ آدمی زبان کو اپنے قابو میں رکھے، یہی آدمی کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور ناکامیوں میں ڈال سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔